तो पूरी ताकत ने मिलकर अल्ताफ हुसैन के नाम की रोशनी मिटाना चाहिए। खरब रुपया इस्तेमाल कर लिया 46 बरस से इस रोशनी को खत्म करने के लिए, बुझाने के लिए, लेकिन आप नहीं कर सके। आज अल्ताफ भाई सिर्फ कराची के शहरी सिंध के या सिर्फ महाजरों के लीडर नहीं है। उनकी जलाई हुई ये शमा, इसकी रोशनी अंदरूनी सिंध में है, पंजाब में है, बलूचिस्तान में है, सूबा सरहद में है, कबायली इलाकों में है, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, सब जगह अभी भी ये लाइव चल रहा है। तो पंजाब से, लाहौर से अब सूरत हाल बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक तो ये कि अभी एक फैसला होना है कि कराची में गवर्नर कौन लगना है, तो सोडी साहब रहेंगे या कोई नया बंदा आएगा, ठीक। एक ये इशू है। दूसरा ये इशू है कि इस्टेब्लिशमेंट को वहाँ अपना कोई बंदा चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि जो MQM है वो बड़ी कमज़ोर लग रही है इस वक्त। उसकी जो लीडरशिप है बड़ी कमज़ोर लग रही है, और वो जो मुख्तलिफ पार्टी स्प्लिट हो गई फिर इकट्ठी हुई, उनका कोई इम्पैक्ट नहीं है। और ईश्वर साहब का ये भी कहना है कि वो भी इस्टेब्लिशमेंट के हेल्प के साथ उनको 4-5 सीटें जो मिल गई अदरवाइज वो भी नहीं मिलनी थी, तो वो खोखले हैं। तो शायद वो ये कोशिश करेंगे आके कि किसी तरीके के साथ सारे MQM फैक्शंस को इकट्ठा करके ये लीडर बन जाए उनके, विद द ब्लेसिंग्स ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट। ओके, तो उनका ये जो कहना है ना कि मैंने इस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट नहीं, मैं उनके साथ मैंने काम किया है, मैं उनका बंदा नहीं हूँ। एक्चुअली काम करना और बंदा होना कोई गल होती है, आपस की गल। तो अब बात आई कि अभी हाल ही में मेरी चिड़िया की खबर है कि ये कहीं बैठे हुए थे दोस्तों के साथ। 3-4 लोग थे, उसमें बाबर साहब भी साथ थे इनके। ये मैं आपको चिड़िया की खबर दे रहा हूँ। बाबर गौरी साहब। ओके, दोस्ती है बड़ी इनकी। अच्छा। और ये समझते हैं वो बड़े अच्छे आदमी हैं। ओके, उनको बयान में भी है। हाँ, ये भी बड़ा होगा। बिल्कुल सही। तो ये कहीं बैठे हुए थे, गप्पे मार रहे थे और तबसरे हो रहे थे क्या हो रहा है पाकिस्तान में, क्या नहीं हो रहा। तो ये 2-3 दफ़ा ऐसे सेशंस लगे, तो वहाँ ये बात चली कि यार तुसी इत्थे की करदे पे हो, इत्थे ते तुसी फारग हो, तुसी यू नॉट प्लेइंग एनी रोल, यू आर नोबडी, व्हाई डोंट यू गो बैक टू पाकिस्तान। जाके थोड़े हाथ पैर मारें, लोगों को मिले, कुछ स्पेस अपने लिए क्रिएट करें। वहाँ तो हलचल अब शुरू होने वाली है, अब गड़बड़ तो वहाँ बहुत है। अब देखिए ना किस किस्म के वहाँ टेंशन्स चल रही हैं, और अभी तो पीपल्स पार्टी और नून लीग के इश्यूज आने आगे, जबकि पीपल्स पार्टी मांगेगी और बहुत सी चीज़ें और या रेजिस्ट करेगी, और उधर से एस्टैब्लिशमेंट का भी इश्यूज हैं विद PTI। तो आप कोई जाके रोल प्ले करें। कराची इज़ टू बिग टू बी लेफ्ट अलोन, और तो आप जायज़ हाथ पैर मारें, यहाँ बैठने से कुछ नहीं होगा। तो मेरा ख्याल है वहाँ ये हुआ कि चलो फिर चलिए जाके अच्छे बह के तो उनकी अगर कुछ इनिंग्स खेलनी है तो लास्ट इनिंग्स हो जाए कराची में, because the only role he can play is in Karachi, and there in my view he can play the role of somebody who brings people together and holds the fort, or I think he can be an asset for the establishment. He was disowned in 2015. Well, it wasn't so much a disowned, वो बड़ी complicated किस्म की politics चल रही। इशरतुल इबाद को बिलफौर गिरफ्तार होना चाहिए। मुस्तफा कुदाल के उनकी ठेकेदारी में सिर्फ करप्शन हुआ है। मुस्तफ़ा कमाल जीरो, नेमतुल्लाह खान हीरो। गवर्नर सिंध ने जमात इस्लामी के साबिक नाज़िम कराची की तारीफों के पुल बांधे, तो दूसरी तरफ मुस्तफ़ा कमाल की करप्शन की दास्तानें सुनाते रहे। और मैं यहाँ कुछ लोगों को मशवरा देना चाहता हूँ जो कहते हैं कि सिर्फ उनकी ठेकेदारी